ओके डियर स्टूडेंट, काइंड ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने फंक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ा है, फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, फंक्शन का टेस्ट किया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक किया था, और कुछ रियल फंक्शंस की हमने डोमेन फाइंड आउट की थी, रेंज फाइंड आउट की थी और उन्हें ड्रा किया था। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन था, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इन सब फंक्शंस को हमने पूरा डिटेल में यहाँ इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ फंक्शंस। तो काइंड ऑफ फंक्शंस क्या है, चलो फिर से एक बार फंक्शन की डेफिनेशन हम ले देते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये मेरे पास एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, हमने वहाँ पूरा डिटेल में देखा था कि डोमेन क्या होगी। इस फंक्शन की डोमेन सेट ए, इसका को डोमेन क्या है? सेट बी। रेंज क्या होगी? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी विच हैव द प्री इमेज इन सेट ए, वो उसकी रेंज होगी। तो ये सब चीज़ें हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन क्या थी? अगर हमने कहा फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इसका मतलब होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द यूनिक इमेज इन सेट बी। ये तो फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अब हम चलते हैं कि किस किस टाइप का फंक्शन हो सकते हैं कि भाई इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करते हैं फंक्शन की काइंड क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है वन वन फंक्शन, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन और इंजेक्शन आता है। चलिए इंजेक्शन की डेफिनेशन क्या है ये चेक करते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि अ फंक्शन f such that a to b is said to be वन वन, और ऐसे भी लिख देते हैं वन वन और एन इंजेक्शन, वन वन और एन इंजेक्शन। if distinct elements of set A having the distinct image in set B, ये मेरी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन या इंजेक्शन बोल देते हैं। अब फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी वन वन लिख सकते हैं। वन वन कुछ बुक में ऐसे भी लिखा था वन वन और एन इंजेक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, इसे हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन कह देते हैं। जैसे एफ सच दैट ए टू बी इट इम्प्लाइज इज वन वन इफ a is equal to a is not equal to b, it implies that f of a is not equal to f of b, और if a is equal to b it implies that f of a is equal to f of b। तो कहने का मतलब है कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो उनकी इमेज डिस्टिंक्ट होगी और इक्वल एलिमेंट होगी तो उनकी इमेज इक्वल होगी। ये डेफिनेशन आपकी वन वन फंक्शन की। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लेते हैं मेरा सेट ए है, ये मान लेते हैं मेरा सेट बी है, ये ए सेट है, ये सेट मेरा क्या है? बी है, और ये कोई फंक्शन है मेरा एफ। क्लियर है? ये एलिमेंट क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और ये एलिमेंट क्या है? फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, और ये मेरा नाइन है। तो वन कैन में एफ हमने मान लिया, ऐसे ही एक डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं,
1 can map this one 6, 2 is 5, 3 is 7, 4 is 9. चलिए 4 is 8. Distinct element of the set A, 1 having the image 6, 2 having the image 5, 3 having the image 7, 4 having the image 9. तो इसमें क्या कहेंगे, ये मेरा 1 1 फंक्शन है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी. अब मैं यहाँ एक दूसरा सेट और लेता हूँ. देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा एफ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है. चेक करते हैं. ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 और ये 5. यहाँ है आपका 10, 11, 12, 13. तो 1 हैविंग द इमेज ऑन 10, 2 हैविंग द इमेज ऑल्सो 10, 3 हैविंग द इमेज 1, 4 हैविंग द इमेज 12 और 5 हैविंग द इमेज 30. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज, क्योंकि 2 elements, 1 is not equal to 2, but image of 1 and 2 are equal. यानी कि 1 is not equal to 2. It implies that of 1 is equal to f of 2. It means f is not 1 1. तो क्या होगा, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी, और एलिमेंट अगर इमेज इक्वल है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. बट इस फिगर में देखें, अगर इसकी बात करें तो तो 1 हैविंग द डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज. बट अगर यहाँ बात करें तो 1 and 2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बट हैविंग द सेम इमेज, दैट इज 10. तो f इज नॉट 1 1. ये फंक्शन क्या है आपका, नॉट 1 1. ये फंक्शन क्या है आपका, ये आपका 1 1 फंक्शन है. क्लियर है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द 1 1 फंक्शन और इंजेक्शन. तो सीधी सी डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आप याद रखेंगे. अ फंक्शन एफ इज 1 1 इफ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन. सीधी सी बात है. ए और बी छोड़ो, अगर उसने कहा है कि एफ सच दैट ए टू बी, इट मीन्स ए इज डोमेन और बी इज कोडोमेन. तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी इज द 1 1. फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल क्या बनता है देखिए आप. तो एग्जाम्पल क्या रहेगा कि मान लेते हैं मुझे एक एग्जाम्पल दिया है, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ. लेट ए इज इक्वल टू दिया है मुझे इक्वल टू 1 2 3. ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 और 4. एंड बी इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू मुझे दिया है 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दिया है. ठीक. एफ सच दैट ए टू बी बी अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है डिफाइंड बाई ये क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. तो मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं. ये देखो, ये फंक्शन मेरा 1 1 है या नहीं है. तो क्या करना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज. चलिए यहाँ बना लेते हैं इसे एक बार. ये मेरा एफ है. एफ इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 2. क्या सेट है, 1 2 3 और 4. यह क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6. चलिए
एफ इमेज ऑफ वन, पुट हियर एफ इमेज ऑफ वन, इसका मतलब क्या दिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। तो इमेज ऑफ वन कितना बनेगा, थ्री। तो इमेज ऑफ वन इज थ्री, तो इमेज ऑफ वन इज थ्री। इन द सेम वे इमेज ऑफ टू इज फोर, इमेज ऑफ टू इज फोर, इमेज ऑफ थ्री इज फाइव, और इमेज ऑफ फोर इज सिक्स। क्लियर। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, इसका मतलब क्या है, एफ इज वन वन। कोई कन्फ्यूजन किसी को? आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। तो हम इसे चेक करते हैं, इसका मतलब क्या, गिवन फंक्शन x प्लस टू इन द गिवन सेट a एंड b इज वन वन, f इज वन वन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा ये होता है कि ए बी, अच्छा ये तो मेरे पास सेट दिया है, अगर हम सेट, इसने फाइनाइट सेट दिया है तो हम इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे उसने मुझे कहा है कि एफ यानी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर और डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये दिया है मुझे ये। तो वेदर चेक के फंक्शन इज, वेदर चेक फंक्शन इज वन वन और नोट, ठीक है। मुझे देखना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मुझे देखना है कि ये एग्जामिन कीजिए कि एग्जामिन एफ इज वन वन और नोट। तो क्या करना था मुझे, देखो अब यहाँ हम सेट तो बना नहीं सकते, क्योंकि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर देखें आर में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इधर बी में भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम सारे एलिमेंट्स की इमेज तो शो नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए, जब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन और कोडोमेन हो और आपको ये चेक करना पड़े कि भाई ये वन वन है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो क्या करना है, जब आपको इस तरह शो करना कि मान लेते हैं मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसे मुझे देखना है कि ये वन वन है या नहीं है। तो हम क्या करें, चूज टू डिस्टिंक्ट, चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ऑफ डोमेन, ठीक। मान ले, क्या मान लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। हमने दो एलिमेंट चूज कर लिए, x1 बिलोंग, ये हर एक उसमें पढ़ना, हर एक एग्जाम्पल में, हर एक प्रॉब्लम में आपने ऐसे ही करना। ये मैं एक एल्गोरिथम बना रहा हूँ, तो इस एल्गोरिथम को आपने करना, हर एक प्रॉब्लम में यही करना। क्या है कि भाई जब मुझे किसी जनरल फंक्शन को जिसकी डोमेन में कोई फाइनाइट सेट ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उसके डोमेन में हो, तो आप हर एक एलिमेंट की इमेज शो नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना है कि चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। मान लेते हैं कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने ले लिए x1 एंड x2, और एज्यूम करो, है नी, सपोज x1 and x2 belongs to A having the same image in B। हमने मान लिया है टू चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सपोज दैट x1 एंड x2 जो आपने चूज किए हैविंग द सेम इमेज इन B, मीन्स क्या होगा, देखिए आप कि x1 x2 belongs to A, let f of x1 ये का let f of x1 is equal to f of x2, ठीक। हमने मान लिया कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, उनकी इमेज क्या है, सेम है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, बट अगर किसी की इमेज दो
एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स भी क्या निकल के आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो एफ ऑफ x1 इट इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। अगर ये निकल के आ जाता है यहाँ से तो हम क्या कहते हैं, f इज 1 1। चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट सपोज टू बी देयर इमेज इज इक्वल, find out the values of x1 and x2. If x1 and x2 are equal then you can say f is 1 1। ठीक है नहीं, ये एक एल्गोरिथम रहेगा किसी जनरल फंक्शन का, रियल फंक्शन होगा जिसका डोमेन जो होगा इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, जहाँ हम शो नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ शो किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, देखिए अगर हमने यहाँ बात करें, इसी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या कहा कि चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन, तो x1 और x2 बिलोंग्स टू R हैविंग द सेम इमेज। सेम इमेज मतलब f ऑफ x1 बराबर x2, तो कितना बनेगा ये चेक कीजिए, रखिए यहाँ f ऑफ x1 रखिए, तो ये आ जाएगा आपका x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इट इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर इमेज इक्वल थी तो एलिमेंट भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f इज 1 1। अब बताइए कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। अगर कोई छोटा सेट दिया है, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट है, देन यू कैन शो द इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज। बट अगर कोई जनरल फंक्शन दिया इन द डोमेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो तब आपको इस तरीके एल्गोरिथम लेनी पड़ेगी। चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट सपोज टू बी सेम इमेज एंड देन यू हैव टू शो दैट कि जो आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी इमेज इक्वल है। अगर इमेज इक्वल होगी तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अगर वो दोनों एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज इक्वल है, इट मीन्स वो 1 1 नहीं है। जैसे अब यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। देखो नेक्स्ट आपका आता है मैनी वन फंक्शन, या एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। पहले देखो एक एग्जाम्पल और लीजिए, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। उसने दिया है एक एग्जाम्पल कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 और नोट, 1 1 और नोट। क्या दिया है, ये दिया है f सच दैट r टू r, और डिफाइंड कैसे दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है मुझे x क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक प्रॉब्लम ये दी है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे दी है f सच दैट z टू z, और डिफाइंड कैसे किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये प्रॉब्लम दी है, चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए डोमेन ऑफ क्या है भाई, यहाँ एफ इज डोमेन ऑफ एफ इज आर, और आर में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब अगर इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं तो हमने क्या करते हैं, चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, choose two distinct elements x1 and x2 belongs to R। हमने दो एलिमेंट चूज कर लिए R के, हैविंग द, है नी, हैविंग द सपोज f of x1 is equal to f of x2, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ से सोल्व करते हैं। अगर हमारे एलिमेंट भी इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए एलिमेंट क्या होंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाइए, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, कितना आ जाएगा, एक्स वन इन प्लेस ऑफ एक्स वन क्यूब प्लस 2
इज इक्वल टू कितना, x2 क्यूब प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, इट इम्प्लाइज दैट x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2, और ये कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीज़ कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है, या हो सकती है, चेक कर लो, है नी। दिस कांट बी नॉट इक्वल टू 0 फॉर x1 और x2 बिलोंग्स टू r, ये तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। और दिस वन इंटू दिस वन इज इक्वल टू 0, दिस वन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x1 बराबर x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स f इज 1 1। ये आपने शो करना है, ये चेक करना है। तो कोई भी जनरल फंक्शन अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं इस तरह से, f इज सो f इज 1 1। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन किसी को? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी चीज़ें हैं ये। क्लियर? अब चलिए, अब इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही रिपीट करना है सेम। चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ होंगे, x1, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, और हमने क्या मान लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। रखिए वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ आ जाइए, यह आपका आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। सबको वन साइड ले जाए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, समटाइम्स x1 इज इक्वल टू x2 और समटाइम्स x1 इज इक्वल टू माइनस x2। इसका मतलब क्या है, यहाँ इमेज क्या थी, अगर हम इसे ले x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो इसे, और हैविंग द सेम इमेज, इसका मतलब क्या हुआ, सो f इज नॉट 1 1। अगर एग्जैक्टली x इज इक्वल टू x1 आता तो हम कह देते कि भाई x1 इज इक्वल टू x2 है तो इमेज इक्वल होनी है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू माइनस x1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ चेक कीजिए कि अगर हम देखो इसमें z में कोई भी वैल्यू उठाओ, z में कुछ एक वैल्यू उठाओ, अगर मैं कहूँ आपसे कि f ऑफ 1 की बात कीजिए तो 1 कितना आएगा आपका, f ऑफ 1, f ऑफ 1 रखिए तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2, और f ऑफ माइनस 1 रखिए तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो 2। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द सेम इमेज विच इज नॉट पॉसिबल फॉर 1 1। सो f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब f इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 की बात हुई, ठीक है। अब चलते हैं मैनी वन पर। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका मैनी वन। मैनी वन तो यहीं से डिफाइन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या कहता है, ये देखिए आप, मैनी का अ फंक्शन f such that a to b is said to be many one function if two or more elements of set A having the same image in set B। तो
वन वन में क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। बट यहाँ क्या है, इफ टू और मोर देन टू, if two or more than two elements of set A having the same image, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया भी था, ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है, ये आपका F है, ये A है, ये मेरा B है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका 5 6, 1 हैविंग द इमेज 5, 2 हैविंग द इमेज 5, 3 हैविंग द इमेज 5 और 4 हैविंग द इमेज 1। तो 1 2 3 ऑल क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट हैविंग द सेम इमेज ओनली 5। तो इसका मतलब क्या है, एफ इज मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, एफ इज मैनी वन फंक्शन, मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज, तो ऐसे बोलेंगे एफ इज वन वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं छोटा सा। तो एग्जाम्पल क्या है मेरा, ये देखिए क्या एग्जाम्पल क्या कहा उसने, लेट ए इज इक्वल टू मुझे दिया है -1 1 2 -2 और 2, और बी दिया है मुझे 1 4 9 और 16। कंसिडर f such that a to b defined as given by fx is equal to x square, fx is equal to x square। तो बताइए वेदर चेक f is 1 1 और नॉट। चलिए चेक कीजिए। तो क्या करना है, देखिए इसे चेक करना बहुत आसान बात है। एफ ये मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक। तो ये आपका सेट ए, ये आपका एफ है, और एफ इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। सेट ए के एलिमेंट्स लिखिए -1 +1 -2 +2। सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 4 9 और 16। तो 1 का इमेज क्या बनेगा, चेक करो। 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज आपका 1 होगा, 1 का इमेज आपका 1 होगा, +1 का इमेज भी 1 होगा, -2 का इमेज 4 होगा, और +2 का इमेज भी 4 होगा। ये आपका -1 हैविंग द इमेज 1 +1 इज ऑल्सो हैविंग द सेम इमेज। इसका मतलब -1 एंड +1, यहाँ चेक कर लेते हैं। -1 इज नॉट इक्वल टू +1, बट एफ ऑफ -1, ध्यान से देखें सब लोग, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ +1। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, -1 इज नॉट इक्वल टू +1 बट हैविंग द सेम इमेज। -1 इज इक्वल टू 1 और +1 इज इक्वल टू 1, तो इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हुए जनरलाइज एग्जाम्पल लेते हैं। उसने क्या कहा हमें कि एफ सच दैट डिफाइंड फ्रॉम z to z गिवन बाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। बताइए ये फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है, मैनी वन है नहीं है। तो हम क्या करें, हमने वही जो मैनी वन में किया था वही यहाँ चेक करेंगे। चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो चूज 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स टू z हैविंग द सेम इमेज। तो x1 इज इक्वल टू x2। चलो इट इम्प्लाइज दैट, क्या है फंक्शन मेरा, फंक्शन क्या दिया मुझे, ये दिया है। तो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0।
तो इट इम्प्लाइज दैट x1 यहाँ से कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 और इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2, इट इम्प्लाइज 0. तो इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 1 is equal to 0. It implies that x1 is equal to x2 and x1 is equal to minus x2 minus 1, which is not possible. ठीक है नहीं, तो x1 की वैल्यू दो वैल्यू आई देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1, इन दोनों पर भी वैल्यू इक्वल आएगी. मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं. तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1, इन दोनों पर वैल्यू सेम है. इट मीन्स f इज मेनी वन फंक्शन. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या वैल्यू हो सकती है चेक कर लो. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं. लेट x1 इज इक्वल टू मैंने क्या लिया 1 लिया और x2 इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 2 लिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ठीक से देखो कि भाई f ऑफ x1 कितना होगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना, fx मेरा था क्या, fx पहले लिखो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो f ऑफ x1 का मतलब हुआ 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब चेक करो अगर यहाँ से हम देखें मेरी वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है नहीं, तो x1 इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखो कि x2 लिया तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ 1 आएगा बेटा, सॉरी ये 1 आएगा, 1 था ना प्रीवियस स्लाइड में, चेक कर लो ये 1 था. हाँ ये है. तो मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट लिया, एक 1 लिया 2 लिया, तो उसने क्या कहा कि 1 पर भी वैल्यू वही आएगी 2 पर आएगी और इस पर भी आएगी, x1 बराबर x2 हो जाएगा. और यहाँ से क्या होगा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा. तो अगर इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा -2 -1, 1 इज इक्वल टू -3. तो -3 पर भी वैल्यू ऐसी आनी है. ठीक है, -3 पर वैल्यू चेक करेंगे आप, वही वैल्यू आएगी जो x1 पर आएगी. ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 माइनस, तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, जब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज इक्वल आ जाएगी. इसमें और वैल्यू पुट करके देख लेंगे आप, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो अगर आप x2 रखेंगे तो वहाँ से x1 की आ जाएगी. जैसे आपने 1 रखा है, 1 की वैल्यू आई है और फिर एक वैल्यू आपकी यहाँ से बन जाएगी, अगर 1 पे वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, 1 पर वैल्यू 2 आई है, तो -3 पर भी वैल्यू आपकी 2 किस पर आएगी, आप एक बार चेक कर लीजिए. चलो ये कैलकुलेशन कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये हो जाएगा. तो मैनी वन आ जाएगा फंक्शन. मैनी वन क्लियर है, मैनी वन के एक दो एग्जाम्पल आप कर लेना, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक, अब चलते हैं हम ऑन टू की तरफ. ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है बेटा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ऑन टू या सर्जेक्शन बोलते हैं इसे. ठीक है ना, ऑन टू और सर्जेक्शन. ठीक है नहीं, तो ऑन टू और सर्जेक्शन क्या कहता है कि मान लेते हैं लेट f such that a to b is a function, ये लिख लो, a function a f such that to is said to be on to function और surjective, on to function और surjective if every element of B, if every elements of B having the F pre-image in A. क्लियर,
ये डेफिनेशन होती है, ठीक है नहीं, कि इसे दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है नहीं, फॉर ऑल, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से लिख देते हैं, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, के फॉर ऑल y के b के हर एक एलिमेंट के लिए एक x आपका एग्जिस्ट करना चाहिए a में, जिसके लिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और ये भी लिख सकते हैं, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू b। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम क्या देंगे, दोनों फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है, क्लियर है, या सर्जेक्टिव फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू 1 2 3 4, और ये है 5 6 7। तो 1 हैविंग द इमेज दिस वन, 2 हैविंग द इमेज दिस वन, 3 हैविंग द इमेज 6, और 4 हैविंग द इमेज 6। तो देखो चेक करो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b मतलब दिस इज b, दिस इज a। फॉर ऑल 5 6 7 हर एक एलिमेंट का इमेज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। यहाँ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इमेज, वन, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो चेक करते हैं, हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। 5 को प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, 5 की 2 प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी, 1 एंड 2, 6 का एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, 3 7 का एक प्री इमेज आएगा, 4। इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है, यानी कि क्या है, ये आपका सर्जेक्टिव है। क्लियर कीजिए। अच्छा 1 1 है या मैनी 1 है, ये भी देखो, है 1 1 होता कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज, बट यहाँ क्या है 1 एंड 2 डिस्टिंक्ट इमेज बट हैविंग द सेम इमेज। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हो जाएगा मैनी, ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन इसमें, क्लियर कीजिए, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और वहाँ मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कैसे चेक करते हैं। देखिए अगर आपको फाइनाइट सेट दिए हैं, जैसे यहाँ दिया था ए और बी, तो मैंने यहाँ देख कर चेक कर लिया कि 5 की प्री इमेज है क्या, 4 की 6 की है क्या, या 7 की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो मुझे क्लियर हो गया। बट अगर कोई जनरल फंक्शन दिया है, जैसे उसने कहा कि ये बताइए कि भाई फंक्शन एफ, एक एग्जाम्पल दिया है, देखो इसे चेक करते हैं कि एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है नहीं, और उसने कहा कि डिफाइंड एज, डिफाइंड दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है 2x ले ले, क्या ले ले 2x, चलिए 2x ही ले लेते हैं, x इक्वल टू 2x की बात कर लेते हैं कि भाई ये 2x आपका है या नहीं है। चलिए 2x मान लेते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, चेक करो। तो देखो जब इस तरीके, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन R है, इसकी कोडोमेन क्या है R है, तो यहाँ फाइनाइट सेट तो बनेगा नहीं इस तरीके से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो आप थोड़ा सा एल्गोरिथम याद रखो, एक मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो इसका एल्गोरिथम याद रखना है कि भाई चूज y बिलोंग्स टू b, चूज y बिलोंग्स टू b, ठीक है नहीं, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है नी, एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कीजिए, ठीक है नी, है नी, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कीजिए, पुट y हियर, है नी, पुट फॉर ऑल, है नी, पुट
y belongs to b if there exists x belongs to a then f is on to फंक्शन। बस ये रहता है। करना क्या है फिर से देखो, मेरी कोडोमेन बी है, मेरी डोमेन ए है, तो हम क्या करते हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स को चेक करते हैं। हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स का इमेज क्या है, एफ इमेज एफ एक्स है, उसे मैं वाई मान लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ इसे और क्लियर करो इस चीज़ को, देखो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते हैं ये है मेरे पास, ठीक है नी, ये मेरा एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक, और ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरी एफ इमेज है, ठीक है। ये एलिमेंट्स किससे डिनोट करते हैं, हम इसे एक्स से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है एफ इमेज, ये मेरी एफ इमेज है, और इस एफ इमेज को हम वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम कह देते हैं वाई बिलोंग्स टू बी। होता क्या है ये एक्स एफ एक्स होता है, यानी कि एफ इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स। एक्स क्या है आपका, एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसका एफ इमेज जो होगा वो जो बनेगा वो बी में होगा। तो मुझे क्या करना है देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ये पुट कर लेते हैं, ठीक। एफ एक्स कितना दिया है, जैसे इसी की बात करते हैं, ठीक, तो ये कितना दिया, 2x दिया है, 2x इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x इज इक्वल टू वाई। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना है, y अपॉन 2, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइंड आउट जैसे यहाँ से कहा था कि x इन टर्म्स ऑफ y मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो जैसे y क्या है, y किस में है आपका r में है, तो r का हर एक एलिमेंट यहाँ पुट कीजिए, 1 कीजिए तो 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू r बिल्कुल सही है, 1/3 बिलोंग्स टू r बिल्कुल सही है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b नहीं, अब हम क्या कहेंगे, इसे r कहेंगे, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, सो f इज ऑन टू। बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए इसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करते हैं देखते हैं। मैंने कहा है कि f सच दैट n टू n, और डिफाइन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। बताइए ये फंक्शन f जो है ये ऑन टू है या नहीं, 1 तो होगा नहीं होगा देख लेंगे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं ऑन टू की बात करता हूँ कि f आपका ऑन टू है या नहीं है, ये मुझे बताइए। तो ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए, तो ऑन टू के लिए क्या था, मैंने सबसे पहले वही अपना एजम्पशन लेंगे कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, क्लियर। यहीं से देखिए तो 2x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू कितना है, y अपॉन 2, तो x इन टर्म्स ऑफ y मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब y बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n है, तो y की सारी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और फिर x चेक करते हैं, देखते हैं। तो लेट अगर मैंने मान लिया x इज y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, सपोज करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n, बिल्कुल यहाँ पड़ेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा। और x इज इक्वल टू कितना है, y 1/2, 1/2 कहाँ आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए, विच इज नॉट। तो x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी प्री इमेज क्या होनी चाहिए, 1/2, और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर यानी डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, ठीक है नी, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बताइए कोई कन्फ्यूजन है क्या, क्लियर। ये मेरा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और एग्जाम्पल चेक करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया यहाँ, एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। चलिए एफ सच दैट z टू r कर देते हैं,
R2 are defined as, क्या दिया है, ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए बताइए ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा या नहीं होगा। वही तरीका जो मैंने आपको बताया है उसी से चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि भाई लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वाई माइनस 2, और एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका वाई माइनस 2 की पावर 1/2, वाई माइनस 2 की पावर आपका 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। चलिए अब बताइए ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चेक कीजिए, मुझे करना क्या है फिर। देखो मैंने तो एक्स फाइंड आउट किया, अभी तो मैंने एक्स फाइंड आउट किया। तो एक्स फाइंड आउट करेंगे आर टू आर, तो वाई बिलोंग्स टू क्या रखेंगे, वाई बिलोंग्स टू आर आप पुट कीजिए। तो वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कीजिए, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कीजिए और उससे देखिए कि भाई आप यहाँ क्या, ये इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है y माइनस 2, यही तो मतलब है। तो क्या यहाँ नेगेटिव वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू -3 रखता हूँ मैं, सपोज करता हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √-5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो सब आ जाएंगे, मोर देन 2 वैल्यू रखो। आप y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखें तो ठीक है, फिर तो चल जाएगा काम। बट अगर आप y लेस देन 2 रखेंगे, 1 रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, -1 रखिए, 0 रखिए, तो उसके लिए क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, फॉर y, ये तो रियल नंबर सिस्टम में है, y बिलोंग्स टू r में है, बट जैसे ही आप यहाँ रखते हैं तो ये कितना जाएगा, -5 डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर। तो ये 1 और ऑन टू फंक्शन था, ठीक है। अब क्या हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि भाई f, हमने डिस्कस क्या क्या, f इज 1 हम क्लियर हो गए, 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन f इज 1 एंड ऑन टू है तो इसे बोलते हैं f इज 1 एंड ऑन टू, या हम इसे ये भी कह सकते हैं f इज इंजेक्टिव एंड surjective। it implies that f is bijective और f is 1 and on टू। तो f is 1 and on टू, यानी कि f is इंजेक्टिव एंड surjective। it implies that f is बाइजेक्टिव। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन आपका 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो 1 और ऑन टू दोनों हो, ठीक है। तो वो डेफिनेशन आप क्लियर भी है। तो हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हमें देखें एक एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो f दिया है मुझे, f सच दैट q टू q रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, ठीक है, गिवन बाई fx इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। तो हमने चेक करना है कि बाइजेक्शन है या नहीं, वेदर चेक गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नोट। मुझे बताइए बाइजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 चेक करेंगे, ठीक है नहीं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, भी 1 चेक करेंगे। 1 के लिए क्या था याद करो, मैंने कहा था कि जो डोमेन है, डोमेन क्या है आपकी, रेशनल नंबर, कोडोमेन भी आपकी क्या है, रेशनल नंबर। तो डोमेन की 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो, एट x1 x2 बिलोंग्स टू q, ठीक है। सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इट इम्प्लाइज दैट 2x1 माइनस 3
2x minus 3 is equal to 2x2 minus 3. इट इम्प्लाइज दैट, अगर हम चेक करें इसे, तो 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3. इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2. इट मीन्स f इज 1 1. f इज 1 1. ऑन टू की बात कीजिए. ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू में क्या बताया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y. तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y. x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 2. चूज कीजिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q और देखते हैं x आपका बिलोंग्स टू x है. आप y की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आप ही जो भी वैल्यू आपके पास है वैल्यू पुट कीजिए. तो y बिलोंग्स टू q, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q. सो f इज ऑन टू. Hence, f is 1 1 and onto. It implies that f is bijective. तो f is 1 1 and onto. It means f is bijective. चलिए ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये काइंड ऑफ फंक्शंस का 1 1 onto यानी कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे. डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से एग्जाम्पल एक 4 और 6 मार्क्स का आता है. और फिर यहाँ से कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे. कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस देखेंगे. रियल फंक्शंस का कंपोजिशन चेक करेंगे और सिंपल कंपोजिशन चेक करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड यानी कि बाइजेक्शन, इन्वर्टिबल, इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इस पर फोकस रहेगा हमारा. तो इस वीडियो को हम यहीं ब्रेक करते हैं. ठीक है. इस वीडियो में जो भी बताया गया है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसे डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा सेशन जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को कंप्लीट कर देंगे, विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तो अभी के लिए क्लोज करते हैं. थैंक यू.